आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे आज की। तो आज 5 राज्यों में लगातार मतगणना चल रही थी और अब अगर बात करेंगे आसाम और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद यहां पर पीएम मोदी जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बता दें कि दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनका पूरा अटायर जो है वो काफी अलग नजर आ रहा है। देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कुर्ते और साथ ही साथ धोती पहन करके वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें फिलहाल यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत जो है वो यहां पर किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें फिलहाल 47 की तरफ यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ रक्षा मंत्री यहाँ राजनाथ सिंह सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और खास तौर पर बात करेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों के बीच में आसाम और पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद यहाँ पर हम लोगों को बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर, हम उनसे बातचीत करेंगे। रेखा, दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर वो पूरे भव्य तरीके से जो अटायर उनका वहां पर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर धोती और साथ ही साथ कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं। ये काफी अलग लुक में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए भी काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, वो सारी तस्वीरें देखने को मिल रही है। यहाँ पर नितिन नवीन उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाइट कलर का कुर्ता और गोल्डनिश कलर की बात करेंगे तो धोती में वो पूरे नजर आ रहे हैं। क्या कहिएगा रेखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस अटायर से एक संदेश बंगाल की जनता को उन्होंने देने की कोशिश की है कि बंगाल में आप लोगों ने सिर्फ जीत नहीं दी है, बल्कि जीत के साथ ही हमने आपको स्वीकार किया है। हम भी खुद को इस अटायर के साथ एक संदेश देना चाहते हैं कि बंगाल की जनता ने हमें जितना प्यार दिया है उसी प्यार को हम अपनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री अक्सर अपना वो अलग अंदाज पेश करते हैं। इससे पहले जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं या जीत हासिल बीजेपी करती है तो पीएम मोदी का एक अंदाज अलग होता है, लेकिन बंगाल जीत के बाद जो इन्होंने एक गेटअप अपना अभी दिखाया है, पूरा बंगाली अंदाज, यानी कि बंगाल की जनता को उन्होंने दिल से स्वीकार किया। अगर बंगाल की जनता ने इन्हें वोटों से सम्मान दिया है तो इन्होंने भी बंगाल की जनता को अपनाया है, अपने इस अटायर से उन्हें बताने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले बात की बीजेपी की स्थापना, यानी कि बीजेपी की जो स्थापना थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। पार्टी का सपना देखा था, उस पार्टी को बनाया था। बंगाल उनकी सिर्फ जन्मभूमि नहीं है बल्कि कर्म भूमि है। उस कर्म भूमि पर अब भाजपा का परचम लहराया है और पहली बार ऐसा हुआ है पूजा। तो भाजपा के लिए अगर अन्य राज्य बीजेपी हार भी जाती तो उतना गम नहीं होता, लेकिन जितनी खुशी उसे पश्चिम बंगाल जीत को लेकर के है, ये एक बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए। और सबसे बड़ी बात है, नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, और उनके नेतृत्व में 5-5 राज्यों में चुनाव होते हैं और 3 राज्यों में भाजपा परचम लहराती है, यानी कि असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। इन सभी राज्यों में भाजपा जो है, पुडुचेरी में गठबंधन के साथ पार्टी जो है वो सत्ता में आई है और ये एक महत्वपूर्ण है। तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम भी, चूंकि पटना में विधायक बने, सांसद बने नितिन नवीन, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह और के साथ खड़े होकर के नरेंद्र मोदी का वह स्वागत कर रहे हैं। ये उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर उनके रहते हुए पार्टी ने ये प्रचंड जीत बंगाल में हासिल की है तो उन्हें भी इसका श्रेय जाता है। और इसके साथ ही कुछ देखिए, बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तो नितिन नवीन जो है उन्होंने भी कई सारी जनसभाएं की, रोड शो उन्होंने किया, कई सारे कार्यक्रम उनके भी आयोजित हुए थे और वो भी पहुंचे थे। तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत जो है बंगाल चुनाव में लगा दी थी। और अब प्रधानमंत्री जी जब वहां पहुंचे हैं तो चेहरे का हाव भाव जो है
काफी अलग और काफी अनोखा है। यानी कि बंगाली धोती कुर्ता पहन करके जब वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो बंगाल की जनता को उन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि आपने हमें वोट दिया तो हमने आपके अंदाज को अपनाया और आपको भी स्वीकार किया। यानी इस पूरे पोशाक से ये चीज स्पष्ट होती है रेखा कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल को अपना माना है और वही तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है और काफी भव्य तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है रेखा। और खास तौर पर अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में पूरी प्रचंड जीत जो है वो यहाँ पर बीजेपी को मिली है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी ने अकेले 204 सीटों पर यहाँ पर जो जीत है वो यहाँ पर दर्ज करती हुई नजर आ रही है। भले ही अगर हम लोग औपचारिक रूप से बात करें तो औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कुछ देर बाद जरूर हो जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि आंकड़ा जो है वो क्लियर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पश्चिम बंगाल में 200 पार का जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल पूजा, देखिए अब ये जो रुझान है वो परिणाम में बदल रहे हैं। कई जगह पर सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब प्रधानमंत्री का जब यह कार्यक्रम है पूजा तो इससे एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि जब पीएम कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं तो अब ये चीजें स्पष्ट है पूजा। चूंकि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को सीधे उनकी जनसभा में ले जाइए, क्योंकि भाजपा के नेताओं को आज के दिन सुनना दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है पूजा। नितिन नवीन को चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जरूर रेखा, जरूर हम लोग सीधे हमारे दर्शकों को दिल्ली के बीजेपी कार्यालय लेकर के चलते हैं जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जनसभा को संबोधित अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मित्रों, आज 4 जून का दिन है, नतीजे आए हैं और ये नतीजे 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं, लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में 2024 के बाद जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा। हम आज के इस चुनाव परिणाम के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, और आज उनके अथक परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि उनकी तपस्या रंग लाई और आज भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। मित्रों, ये जीत काफी संघर्षों के बाद, हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था,
एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पूरे देश में लोग कहते हैं चुनाव के समय में कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का यह परिणाम है कि आज प्रो इनकम्बेंसी की फैक्टर पर चर्चा होती है, और यही कारण है असम और पुडुचेरी में लगातार हमारी सरकारें रिपीट हुई हैं। यह दिखाता है कि अगर जनता के बीच में आप विकास के वादों को पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी को, सपनों को हकीकत की आईने में बुनेंगे, तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। और यही कारण है कि देश में कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हमारी सरकारें रिपीट होती हैं। ये कारण है कि हमारे नेतृत्व के प्रति और हमारे नेतृत्व का कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का सरकारें लगातार राज्यों में रिपीट होती है। मित्रों, आज हम इन परिणामों से जनता ने फिर स्पष्ट किया है कि हम भरोसे के साथ तो चल ही रहे हैं। हम अपने नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास और जो स्नेह देखने को मिला पूरे चुनाव के कैंपेन में, मैं मानता हूं कि आज पूरे देश में जो स्थितियां हैं उस पे ये जो समर्थन मिला है हम सभी को, वो स्पष्ट संकेत देता है कि 2024 के परिणाम के बाद भी, आज भी 12 वर्षों के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्रति वही विश्वास, वही प्रेम और वही स्नेह जनता के बीच में कायम है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। मित्रों, यह केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, यह हमारे प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और उसके विचार का भी विस्तार है। मैं आज यहां पर पश्चिम बंगाल के उस जीत को कई मायने में अहम मानता हूं। हमारे प्रेरणादायी पुरुष जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर की बात हम करते थे। 370 धारा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत के लोगों के साथ जोड़ दिया और उस बलिदान की भूमि को भारत का भूमि बना दिया। और मैं आज कहता हूं कि आज उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान पश्चिम बंगाल को भी भाजपामय कर दिया। ये इसकी बधाई मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी देता हूं। मैं आज के दिन ये जो पूरा चुनाव हुआ, मैं मानता हूं ये नाकामी किसी और की नहीं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी की है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, इस चुनाव के परिणाम के बाद इंडी के गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है। और आज मैं कहता हूं, जिस प्रकार से नारी वंदन अधिनियम को तिरस्कार करने का काम, अपमान करने का काम किया है, जनता ने उसका सीख सिखाने का, जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। और मैं आज के दिन अपने प्रिय नेता और पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आप नेतृत्व कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे संघर्ष और समर्पण भाव से आने वाले समय के लिए भी तैयारी में जुट गया है। हम देख रहे थे जिस प्रकार से देश में हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था, विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, जनता ने उनको परास्त किया है। आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा। आज के दिन उत्सव का दिन है मित्रों। कल से हम फिर से परिश्रम के भाव से, पूरे सेवा के भाव से काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां, हम तो वो कार्यकर्ता हैं जो एक दिन भी आराम नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता हर समय, हर परिस्थिति में संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का हमें संकल्प देते हैं। तो आइए इस जीत के उत्सव के साथ, नए संकल्प के साथ हम कल से फिर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में
फिर भाजपा का परचम इसी प्रकार से पूरे देश में लहराता रहे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन एक ऐतिहासिक शुभ दिवस है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली पर आज इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल में अब अंधेरा छट चुका है, राष्ट्रीयता का सूरज का उदय हुआ है, विकास और सुशासन का कमल खिल उठा है। जिनके नेतृत्व में ये विराट सफलता हमने हासिल की, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं वो जनता को संबोधित करें। माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं से सुन लीजिए, किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़िए। भारत माता की, भारत माता की। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना